डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 इसमें टोटल क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन। सभी की सभी क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी ऑल क्वेश्चन हम इसमें ही सॉल्व करेंगे। लेट्स बिगिन। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे सामने। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं। इसके 3 पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट में। इन तीनों पार्ट में हमें ये जो रेशनल नंबर है उसकी हमें प्रॉपर्टी बताना है। तो सबसे पहले हम ये पार्ट फर्स्ट ले लेते हैं। ये पार्ट फर्स्ट लेते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो -4/5 है, मल्टीप्लाई हो रहा 1 से, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इक्वल टू -4/5। यह हमने देखो इधर ये -4 ये मल्टीप्लाई हो रहा 1 से, तो पहले हमने ये लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो पहले आ गया 1, उसके बाद लिख रहा -4/5, लेकिन इसकी जो जगह चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा है। यानी 1 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम होएगा। यानी आफ्टर मल्टीप्लाई 1 वी आर गेटिंग द सेम नंबर। तो किस तरह से, यहाँ पर देखो कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो। यहाँ पर हमने ले लिया a, इसको मल्टीप्लाई करा 1 से, इक्वल टू, यदि हमने यहाँ पर पहले रेशनल नंबर ले लिया a, अब उसके बाद अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 1, पहले ले लेते हैं मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ले लेते हैं a, इक्वल टू आएगा हमारे पास a हमें मिलेगा। कोई भी रेशनल नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, सेम नंबर मिलेगा। अब देखो यहाँ पर a को हम यदि 3 ले लेते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर ले 1 से, तो भी हमें मिलेगा 3 1 जा 3 हो गया। और यदि हम 1 पहले लिख लेते हैं मल्टीप्लाई और ये 3 को इधर लिख लेते हैं, तब भी 3 1 जा 3 होता, ये सेम आंसर आ रहा। इसका मतलब ये जो आइडेंटिटी है, ये प्रॉपर्टी लगी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर। आंसर हो गया देयरफॉर 1 इज द तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये हो गया इसका आंसर। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट -13/17 मल्टीप्लाई -2/7 इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई -13/2। यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म ये हो गया हमारे पास और सेकंड टर्म से ये हो गया। अब यहाँ पर देखो सेम डिजिट, यहाँ पर देखो -13/17 यहाँ पर भी है, -13/2 इधर भी है, और -2/7 इधर भी है, और -2/7 यहाँ भी है, सेम है। केवल इतना फर्क आया कि इनका जो जगह है, उनका जो प्लेस है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर 13/17 पहले आ गया था, यहाँ पर आया है 2/7 आ गया। ये इतना फर्क आया। तो मैं आपको बता दूं, हम इसको कैसे भी लिखेंगे हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। देखो यहाँ पर कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो, जैसे आपने ले लिया a मल्टीप्लाई b, ये हमने ले लिया, इक्वल टू, अब हम b को पहले लिख लेते हैं b मल्टीप्लाई a। हम कैसे भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है वो सेम आएगा। जब इस तरह की जो कंडीशन होती है तो हमें उसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम देखो यहाँ पर a हम ले लेते हैं, यहाँ पर a हम मान लो हमने 3 ले लिया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा के यहाँ पर क्या ले लिया हमने, ये ले लिया हमने 5 ले लिया मान लो, ठीक है। यहाँ यदि इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 3 जा 15 हो गया, ये 15 हो गया। यदि हम इसको भी, ये 5 को हम इधर ले लेते हैं, इधर ले लिया हमने फर्स्ट में और मल्टीप्लाई कर लिया, और 3 को इधर ले लिया, तब भी हमारे पास क्या आएगा, ये 15 ही होगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आंसर देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि ये कंडीशन आती है हमारे पास a मल्टीप्लाई b और b मल्टीप्लाई a, इस तरह के जो कंडीशन होती है, इस तरह की आइडेंटिटी होती है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्ट, अब इसको ध्यान से देखो, ये थर्ड पार्ट को -19/29 मल्टीप्लाई हो रहा 29/-19 इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि हम कोई भी रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल में हम लिखते हैं, दोबारा उसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर मान लो यहाँ पर हमारे पास हो गया माइनस ए और मल्टीप्लाई कर लिया हमने। यदि माइनस ए को हम वापस मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिलेगा 1 अपॉन माइनस ए और इसका आंसर होगा हमारे पास 1। कैसे होगा? यहाँ पर देखो ये एक रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं? p अपॉन क्यू के रूप में, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, p अपॉन क्यू के फॉर्म में। नंबर 1 ये एक रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है सबके, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? एक रेशनल नंबर हुआ। तो रेशनल नंबर यदि हम इसके नीचे हम मान लेते हैं 1 ए के नीचे, तो ये 1 ऊपर चला जाएगा। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो और ये माइनस ए नीचे आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल हो गया। इससे ये कट जाएगा और हमारे पास बचेगा 1। इसी तरह से यहाँ पर देखो ये माइनस 19 और माइनस 19, 19 1 जा 19 हो गया, ये कट गया। 19 1 जा 19 ये भी कटा और ये 29 1 जा 29, 21 जा 29, तो 1 1 जा 1 हो गया और 1 1 जा 1। तो लेकिन हम क्या लिखते हैं? केवल 1 लिखते हैं, तो ये 1 आ गया। इस तरह से ये हमने सोल्व किया। तो कोई भी जो रेशनल नंबर है उसको हम रेसिप्रोकल में लिखते हैं तो उसका जो आंसर होगा वो 1 होता है। इसीलिए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसका आंसर देयरफॉर इट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये इसका आंसर होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड के लिए नेक्स्ट पेज पर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सेकेंड है हमारे सामने। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एस 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो ये जो हमें दे रखा है जो भी रेशनल नंबर, उसकी हमें प्रॉपर्टी इसके अंदर बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है। मैं आपको समझा देता हूँ। -1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई। यदि हम इसको ले लेते हैं a और इसको ले लेते हैं b और इसको ले लेते हैं c, यदि ये इस तरह से है कोई भी रेशनल नंबर, यदि हमने यहाँ पर ले लिया a, b हो गया और ये c ले लिया, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसको ए लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर और b और इस दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, b और ये c। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखो ये ए बी को ब्रैकेट में ले लो, a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में ले लो और इसको अलग लिख लो c को। पहले अभी हमने क्या करा था? b और c को एक ब्रैकेट में ले लिया था। अब यहाँ पर क्या करा हमने? a और b को साथ में ले लिया और इसको ब्रैकेट में, इसको अलग ले लिया। a b को ब्रैकेट में ले लिया और c को अलग ले लिया। यदि इस तरह की कंडीशन होती है तो देखो ये ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या हो रहा? 1/3 को यहाँ पर बाहर ले लिया और 6 मल्टीप्लाई 4/3 को ब्रैकेट में ले लिया गया। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये जो 1/3 को मल्टीप्लाई 6, ये दोनों को इन्होंने यहाँ पर ये और 6 को ये अंदर ले लिया ब्रैकेट में और 4/3 को बाहर कर दिया। तो इस तरह से इसको लिया गया है, इस तरह से इसको लिखा गया है, तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आंसर देयरफॉर इट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। आप इसको ध्यान से देखो किस प्रकार से ये लिखा गया है, उससे आपको समझना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगी हुई है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, क्या आना चाहिए इधर? कोई भी टू रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी हमने यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करा हमने 4 से, तो आया हमारे पास 12। तो ये क्या हो गया? एक रेशनल नंबर हुआ। तो यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर। क्या होगा? ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर हुआ। कि जैसे 1 को हमने मल्टीप्लाई करा 2 से, 2 1 जा 2, तो ये भी एक रेशनल नंबर हुआ। रेशनल नंबर कैसे हुआ? डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ये p/q के रूप में लिखा गया है, p/q के फॉर्म में। ये भी 12 भी, तो हम 12 के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1। लेकिन हम जब सिंगल नंबर लिखते हैं तो नीचे हम डिनोमिनेटर
नहीं लगाते हैं तो हमें केवल कोई भी नंबर है वो रैशनल नंबर है। कोई भी हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ, क्योंकि इसके नीचे हम लगा सकते हैं 1, ये 1 तो P अपॉन Q के रूप में आ रहा है। तो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है टू रैशनल नंबर्स के, वो हमेशा रैशनल नंबर्स में ही आता है। ठीक है, इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।